मैं सबसे पहले प्रदीप जी ये समझना चाहती हूँ कि लोडिंग जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं वो आखिरकार क्या होती है, और आज ये हमारे जितने भी दर्शक हैं जो होम बायर्स हैं उनके लिए ये समझना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए पल्लवी, लोडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो के लिए समझना जरूरी नहीं, बहुत बहुत जरूरी है। लोडिंग वो परसेंटेज है जो बिल्डर अपने फ्लैट के कारपेट एरिया से, मतलब उसके ऊपर जोड़ता है, जिससे सुपर बिल्टअप एरिया या सुपर एरिया बनता है। इसमें कॉमन एरियाज जैसे कि लिफ्ट, स्टेयर्स, लॉबी, क्लब, जिम, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडिंग, मतलब साथ में पार्किंग भी कहूंगा मैं, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। इसीलिए अगर फ्लैट का कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट का है और लोडिंग 40% उसके अंदर है, तो इसका सुपर एरिया 1400 स्क्वायर फीट हो जाता है। और मार्केट में जो सेल होता है वो 1400 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल होता है। ये समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इतना ज्यादा लोडिंग, मतलब जितना ज्यादा लोडिंग होगा उतना ही रहने लायक आपको जगह कम मिलेगी, जो यूजेबल स्पेस है वो आपको कम मिलेगा। और ज्यादा प्राइस, अगर लोडिंग ज्यादा है तो आपकी जो प्राइस कैलकुलेशन है वो सुपर एरिया के हिसाब से हो रही है, तो आपको उतना ही ज्यादा ज्यादा एरिया के हिसाब से ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। कई बार लोग पेपर पे बड़ा फ्लैट साइज सुपर एरिया देखकर जगह तो ले लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने इतना बड़ा फ्लैट लिया है, लेकिन असलियत ये होती है कि कारपेट एरिया के नाम पे उनके साथ ठगी हो जाती है और बहुत कम एरिया उनको मिलता है। ठीक है, तो कारपेट एरिया के नाम पर जो है आपके साथ ठगी हो सकती है अगर लोडिंग ज्यादा है, जो कि हम अक्सर देख भी रहे हैं आजकल के वक्त में जो है वो हो भी ऐसा ही रहा है कि कारपेट एरिया जो है वो आपको कम मिल रहा है, लेकिन लोडिंग के नाम पर बिल्डर्स जो है वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो लेकिन प्रदीप जी, ये जो सुविधाएं जो है देने की बात हमेशा बिल्डर्स करते रहते हैं, डेवलपर्स उसके नाम पे एरिया तो हमारा काटे जा रहे हैं, कारपेट एरिया कम किए जा रहे हैं। वाकई वो सुविधाएं जो है उतनी मिलती भी हैं जितना ये बार बार बिल्डर्स का दावा रहता है कि भाई हमने आपको इतनी सुविधाएं दी भी है? ये बेसिकली एक आम आदमी जो है चेक कैसे करेगा कि भाई मेरे को वाकई उतनी सुविधाएं मिली भी हैं कि जितना डेवलपर्स का दावा है? देखिए पल्लवी, ये ट्रेंड जो है, फैक्ट है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के बाद मार्केट बहुत सिनेरियो चेंज हुआ है। डेवलपर्स लग्जरी फैसिलिटीज देने के नाम पर अब लोडिंग बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे सुपर बिल्टअप एरिया तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कारपेट एरिया बहुत बहुत कम होता हुआ जा रहा है। यानी आप ज्यादा पैसे देकर भी कम स्पेस ले रहे हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों की लग्जरी की डिमांड बढ़ी, एमिनिटीज की डिमांड बढ़ी, तो एमिनिटीज की लोडिंग भी आपके कारपेट एरिया पर आ रही है। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है तो सुपर एरिया 1400 स्क्वायर फीट है, मतलब 40% की लोडिंग है। अब जब आप इसे रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, जब डेवलपर 1400 स्क्वायर फीट बताता है कि मेरा सुपर एरिया है और 1000 स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया दे रहा हूं, तो ऊपर से जब रिवर्स कैलकुलेशन होती है तो कारपेट एरिया 71 पॉइंट समथिंग, मतलब 71.5 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, ये आपका कारपेट एरिया नजर आता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 28.5% की लोडिंग। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कारपेट एरिया के ऊपर लोडिंग है, तो रिवर्स कैलकुलेशन ना करते हुए हमें हमेशा जो ऊपर से कैलकुलेशन करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए, जो मतलब 1000 को जितना सुपर एरिया है, 1000 कारपेट है ना, तो सुपर एरिया 1400 के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखनी चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितने एरिया की असली में ठगी हो चुकी है हमारे साथ। ओके, तो आपको जो है रिवर्स कैलकुलेशन करनी चाहिए, तभी आपको बेहतर पता लग पाएगा कि कितना जो है आपको कारपेट मिल रहा है, कितना सुपर एरिया जो डेवलपर्स दावा कर रहे हैं वाकई है या नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, एक चीज़ और भी है, हम आजकल देखते रहते हैं कि रेरा जो है वो हर चीज़ में बिल्डर्स के ऊपर एक नकेल कस रहा है, तो लोडिंग में जो इतनी बढ़ोतरी हो रही है इस पर कोई रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है क्या? इस बारे में रेरा दखल दे सकता है या नहीं दे सकता? देखिए पल्लवी, रेरा ने बिल्डर्स को कारपेट एरिया के बेसिस पे प्राइस दिखाने का रूल बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, लेकिन लोडिंग पर कोई सीधा कैप की लिमिट अभी तक तय नहीं की गई है। रेरा का दखल पॉसिबल है, आप जरूर जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, सुपर एरिया बताया गया और कारपेट एरिया आपको कम मिल रहा है, या जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एरिया मेंशन है उस हिसाब से आपको एरिया कम मिल रहा है, तो आप बिल्कुल रेरा जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ रेरा की कैलकुलेशन जो है वो कारपेट एरिया की थोड़ी सी डिफरेंट है। रेरा कहता है कि ऐसा एरिया जिसमें इंटरनल वॉल्स इंक्लूड होती हैं, एक्चुअल यूजेबल स्पेस, लेकिन जो इंटरनल वॉल्स है जैसे ड्राइंग रूम की वॉल, वॉशरूम की वॉल या बेडरूम की वॉल, ये सब वॉल इंक्लूड होती हैं। तो रेरा का कारपेट एरिया डेफिनेशन भी अलग है, और एक्चुअल कारपेट एरिया वो है जहां पर आप यूजेबल स्पेस है, मतलब रूम के अंदर का स्पेस, ये आपका एक्चुअल कारपेट एरिया है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आजकल आप ब्रोशर्स पे देखेंगे भी कि रेरा कारपेट एरिया मेंशन होता है, तो रेरा कारपेट एरिया मेंशन करके कई बार उसे एमएम में लिख दिया जाता है, जो प्रॉपर आम बायर के समझ से बहुत दूर हो जाता है। तो अगर आपकी कंफ्यूजन है तो पहले 10 बार आपको चेक कर लेना है। कंफ्यूजन में प्रॉपर्टी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब क्लैरिटी हो तभी प्रॉपर्टी बुक करनी चाहिए। और पिछले 3 सालों के अंदर जो मैंने देखा है, ये फोमो क्रिएट हुआ है, तो लोग रश में है कि शायद ऐसा ना हो कि धरती खत्म हो जाए और हमें प्लॉट या फ्लैट मिले ही ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पूरा अपने जीवन भर की कमाई देकर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो यहां आपको सतर्कता के साथ एक्चुअल एरिया को चेक करके, और टेक्निकली में से पूछे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म और बीबीए की कॉपी को पढ़कर, एक एक क्लॉज पढ़कर तब बुक करना चाहिए, उससे पहले बुक नहीं करना चाहिए। क्योंकि डिस्प्यूट के केस में रेरा जो फॉलो करता है वो आपका म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसी के बेस के ऊपर आपके जजमेंट्स आते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी है कि आपको उसे फॉलो करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, ये प्रदीप जी आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे तमाम दर्शकों को समझाया है कि कोई भी जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जब भी हम प्रॉपर्टी जंक्शन लेके आते हैं तो हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि कोई भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको एक बार देखना है, समझना है कि बिल्डर कैसा है, वो आपको क्या वादे कर रहा है, क्या वो वादे वो लिखित में दे रहा है, नहीं दे रहा है। तमाम चीज़ें जो हैं पहले आप अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद ही किसी कागज पर अपने सिग्नेचर कीजिएगा, यानी कि बिल्डर बायर अग्रीमेंट कीजिएगा, जो कि आपको अभी प्रदीप जी ने भी समझाया है।